हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम सीखेंगे लाभ हानि से संबंधित बेसिक जानकारी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। लाभ को कहते हैं, क्या कहते हैं? लाभ को कहते हैं प्रॉफिट और हानि को कहते हैं लॉस। हानि को क्या कहते हैं? लॉस। तो लाभ को कहते हैं प्रॉफिट, हानि को क्या कहते हैं? लॉस। तो लाभ बराबर होता है जब कोई चीज़ हम कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें। जैसे हमने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी और उसे हमने कितने में बेचा? 15 रुपये में बेचा। जैसे हमने एक पेन कितने रुपये में ख़रीदा? ये पेन है जो ये हमने ख़रीदा 10 रुपये में और हमने इसे कैसे बेच दिया? किसी को भी 15 रुपये में बेच दिया। तो दोस्तों हमें जो 5 रुपये का जो क्या हुआ? लाभ हुआ। यही लाभ होता है। तो लाभ का मतलब होता है कि विक्रय मूल्य में से आपको क्या घटाना है? क्रय मूल्य घटाना है। अर्थात जितने में हमने चीज़ बेची और उसमें से क्या घटाना है? जितने में हमने वो चीज़ खरीदी। दोस्तों इसलिए ये सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अर्थात प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस यानी जो आपने चीज़ बेची उसे, और कॉस्ट प्राइस यानी जिसमें आपने चीज़ खरीदी। तो लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। और हानि बराबर क्या होता है? हानि यानी लॉस बराबर क्या होता है? सीपी यानी होता है कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी यानी होता है सेलिंग प्राइस। दोस्तों इसे हम और भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे हमने कोई मोबाइल जो हमने 9500 रुपये में ख़रीदा, अर्थात 9500 रुपये में क्या करा? ख़रीदा। और कुछ दिनों बाद हमें मोबाइल पसंद नहीं आया, हमने इसे कितने में दिया? इसे हमने 10,000 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया। ये हमने क्या खरीदा था? खरीदा था, कॉस्ट प्राइस थी, और बेचा किसी को भी हमने कितने में दिया? 10,000 रुपये में बेच दिया। तो दोस्तों हमें कितने का लाभ हुआ? कोई चीज़ 9500 में खरीदी और 10,000 में बेच दी, तो हमें कितने का लाभ हुआ? हमें 500 का क्या हो गया? लाभ हो गया। इसी प्रकार से समझेंगे, जैसे कि हमने सेव, किसी दुकानदार ने सेव 80 रुपये किलो के हिसाब से खरीदे और दूसरे दुकानदार को या दूसरे किसी छोटे दुकानदार को थोक में सेव कितने के आए? 80 के आए, और दूसरे दुकानदार को 90 रुपया केजी के हिसाब से सेव बेच दिए, तो उसे कितने का? 10 रुपये का क्या होगा? उसे लाभ होगा। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि मोहन ने एक मोबाइल 8,000 रुपये में ख़रीदा। कितने में ख़रीदा मोबाइल? 8,000 रुपये में क्या करा? ख़रीदा। और उसे 9500 रुपया अर्थात 9,500 रुपये में सोहन को बेच दिया। कोई मोबाइल है जो मोहन ने ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है? 8,000 में ख़रीदा है, अर्थात उसका क्रय मूल्य सीपी क्या है? क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपये। कितना? 8,000 रुपये। और सोहन को उसे कितने में बेच दिया? 9500, अर्थात एसपी यानी होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। जितने में हमने कोई चीज़ बेची, कितने बेची? 9500 रुपये में बेची। अर्थात मोहन ने कोई मोबाइल ख़रीदा, दिल्ली से मोबाइल खरीद कर ले आया 8,000 में, और अपने घर पे जाके किसी दोस्त सोहन को कितने बेच दिया? 9500 रुपये में बेच दिया। तो दोस्तों बताओ मोहन को कितना लाभ या हानि हुई? दोस्तों सिंपल सवाल है। तो यहाँ पर देख रहा है कोई चीज़ 8,000 में खरीदी गई है और 9500 रुपये में बेची गई है, तो क्या होगा? उसमें लाभ होगा। तो लाभ बराबर ये जो सूत्र है अपना विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 9500 में से क्या घटाएंगे हम? क्रय मूल्य घटाएंगे, 8,000 घटाएंगे, शून्य में से शून्य गया शून्य, शून्य में से शून्य गया शून्य, 5 में से शून्य गया 5, और 9 में से 8 गया 1। कितना बचा? 1500 रुपये। यही 1500 रुपये का मोहन को क्या हो गया? लाभ हो गया। दोस्तों जैसे एक और सवाल हमने यहाँ पर लिया है, एक कार
2 लाख रुपए में आती है। जैसे अभी 2024 में कोई कार जैसे 2 लाख रुपए में आती है, 5 साल बाद वह 1.5 लाख रुपए में बेची जाती है। अभी जो कार कितने में आ रही है, CP अर्थात क्रय मूल्य कोई भी कार का जो क्रय मूल्य है आज के समय जैसे 2 लाख रुपए है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए है। और उसे कितने बेच दिया, SP यानी होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, कितने बेच दिया, 1.5 लाख रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। 1,50,000 रुपये में क्या कर दिया, उसे बेच दिया। क्योंकि 5 साल बाद कोई भी चीज़ है दोस्तों, उसकी कीमत लगभग आधे से थोड़ी सी कम हो ही जाती है। तो कितना, ऐसे ही समझ लेते हैं, 2 लाख में खरीदी थी और 1.5 लाख में बेच दिया, तो कितना उसे 50,000 का क्या हो गया, उसे 50,000 का क्या हो गया, उसे घाटा हो गया। क्या हो गया, 50,000 का क्या हो गया, उसे घाटा हो गया। यही घाटा क्या होता है, हानि होती है। दोस्तों हम इसमें और समझेंगे, जैसे कोई कंप्यूटर है, जैसे मैंने कोई कंप्यूटर जो डेल का है, डेल कंपनी का है, सबसे बेस्ट कंप्यूटर है, तो इसे हमने कितने में, 40,000 रुपये में क्या करा, खरीदा। 40,000 रुपये में क्या किया, इसे खरीदा यानी इसका क्या है, क्रय मूल्य है। क्या है, इसे क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य यानी CP, कॉस्ट प्राइस कितना है, 40,000 रुपये। और हमने इसे 2-3 साल बाद या 2 साल बाद इसे हमने कितने में, 35,000 रुपये में किसी को बेच दिया। हमें दूसरा कंप्यूटर चाहिए था, तो हमने 40,000 का ख़रीदा और 35,000 का हमने क्या कर दिया, इसे बेच दिया। तो हमें कितना घाटा सहना पड़ा। तो दोस्तों 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 के माने 10, 10 में से 5 गया 5, और इधर आई हासिल, तो 4 में से 4 गया 0। तो हमें कितना, 5,000 रुपये का क्या हो गया, घाटा हो गया। तो दोस्तों हमारे 2 ही सूत्र हैं। हमारा पहला सूत्र है जो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अर्थात यदि हमें कोई चीज़ कम में खरीदी है और ज़्यादा में बेची है तो क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। जब कोई चीज़ हमने ज़्यादा में खरीदी है और हमने उसे कम में बेची है तो हमें क्या होगा दोस्तों, हानि होगी। दोस्तों लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस का ये जो बेसिक वीडियो है, यह आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम में और आपकी पढ़ाई में और साथ साथ आपके दैनिक जीवन में बहुत ही क्या है दोस्तों, ये उपयोगी है। इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से समझना चाहिए। दोस्तों हमारे पास कुछ और भी इससे आगे के कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अब एक सूत्र होता है लाभ प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत का इस समय ज़्यादा महत्व चल रहा है, तो प्रतिशत, और एक होता है दोस्तों हानि प्रतिशत। जब आप पर ये 2 सूत्र बनने लगे तब इसके बाद आपको समझना होगा लाभ प्रतिशत क्या कहलाता है और हानि प्रतिशत क्या होता है। दोस्तों लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है, लाभ जितने का आपको लाभ हुआ और बटे में क्या रखना है आपको, क्रय मूल्य, बटे में क्या रखना है, क्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं CP, और गुणा में करना है 100, कितना करना है, 100। और यहाँ पर हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य, गुणा में करना है 100। दोस्तों हानि है तो हानि रखेंगे और लाभ है तो लाभ रखेंगे, लेकिन दोनों को बट्टे में जो आएगा वो क्रय मूल्य आएगा। एक उदाहरण समझते हैं, जैसे कोई चीज़, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, जैसे पेन है, पेन की कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये और उसे बेचा गया कितने रुपये में, 15 रुपये में बेचा गया। तो दोस्तों क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कैसे, 15 में से हमने 10 घटाए
तो कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 का क्या हो गया उसे लाभ। तो अब निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ ये दिया है। लाभ कितना हुआ 5 और ख़रीदा कितने में था 10 में। तो 5/10 गुणा 100। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। 5 गुणा 10 बचा। तो 5 धाम कितने होते दोस्तों 50। अब एक हम समझें कि हानि प्रतिशत का। जैसे हमने कोई बॉटल 25 रुपये में क्या करी खरीदी और उसे 20 रुपये में क्या कर दिया बेच दिया। CP यानी क्रय मूल्य खरीदी और SP यानी बेच दिया। तो हमें कितने का हानि हुई। तो दोस्तों हानि बराबर होता है बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ घटा दो। 25 में से 20 या 5 अर्थात जो आपका क्रय मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य घटा दिया। तो 5 की क्या हो गई हानि। तो हानि प्रतिशत का हमने सूत्र यहाँ पर देखा। हानि के बटे में क्रय मूल्य गुणा 100 लिखना है। तो हानि के बटे में क्या रखना है हानि कितने की हो गई अपन को यहाँ पर 5 की कितने में हुई 25 में और गुणा में क्या करना है 100। तो इसे हम काटेंगे 5 का 5 एकम 5 पचम 25 और 5 से 5 दूनी 10 5 शून्य 0। तो कितना आ गया 20%। कितने की हानि हुई 20% की हानि। दोस्तों लाभ हानि प्रतिशत से संबंधित हम जो बेसिक वीडियो आपके लिए अभी जो हमने यहाँ पर समझाया है इसका बहुत भी और भी विस्तार है। लेकिन जो बेसिक चीज़ होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में और जो शुरुआत में जब बच्चा सीखता है तो यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर इसको चीज़ को क्या किया कवर किया। दोस्तों आगे की वीडियो और भी हम लेकर आएंगे इसके ऊपर से। हमारा ये लाभ हानि का जो फर्स्ट वीडियो है आपके लिए कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें और लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा हमारा ये नया चैनल है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए मैथ्स के बारे में सूक्ष्म तरीके से बेसिक तरीके से जानकारी दें। आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं चाहे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वीडियो भले ही छोटा हो लेकिन इरादे बहुत ही पक्के हैं नेक हैं। आपके लिए मैथ्स जो बेसिक जो आती है उसको भी हम और दमदार तरीके से बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।